नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व दर्जाधारी और सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी के रथ पर अब सवार हो चुके हैं। बता दें, शुक्रवार को जुगरान ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण कर उत्तराखंड की जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। रविंद्र जुगरान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि वो 2012 से दिल्ली मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे समझकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे उत्तराखंड की जनता को भी अब वो सब सुविधाएं मिल पाएं जिनका वो अधिकार रखते हैं। और भ्रष्टाचार, भाजपा भी यही बोल रही है कि मैं भ्रष्टाचार की विरोधी हूँ, तो फिर क्या वजह रही आम आदमी से जुड़ने? आम आदमी पार्टी से जुड़ने की मुख्य वजह यह है कि हम भी 2012 के बाद दिल्ली मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली में जो स्टेट मॉडल है, ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और हमारे 3 बार के विधायक आदरणीय मोहनिया जी का, दिनेश मोहनिया जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं। मॉडल बहुत अच्छा है, एजुकेशन को प्राथमिकता है, प्रायोरिटी पर है, हेल्थ को प्रायोरिटी है, फोकस है, सारा स्ट्रेस है कि हर गरीब से गरीब आदमी को और दिल्ली के आम नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य वो मिले जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी की हो, उसका स्टैंडर्ड वो हो। उसके बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसमें खाने को रोटी नहीं है उसका जो है पानी फ्री हो, जिसमें खाने को रोटी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, बिजली का बल्ब टिमटिमाता है, पैसा ना लिया जाए। मिडिल क्लास जो है उसको उतना ही पैसा लिया जाए बिजली और पानी का जितनी की आवश्यकता है। स्टेट की अवधारणा, एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल दिया है, तो हम इससे अट्रैक्ट हुए हैं। आपने एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और आपने बताया है कि राज्य आंदोलनकारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप कुकरेती जी, वो भी यहाँ पहुंचे थे। तो क्या भविष्य में उम्मीद करेंगे कि जो राज्य आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड के, क्या वो एक साथ एक मंच पर आने को तैयार होंगे? क्योंकि आप आ चुके हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी भविष्य के लिए? देखते रहिए, थोड़ा समय, जनवरी निकलने दीजिए, निकल गया, फरवरी आने दीजिए, अब बसंत आएगी, फिर धीरे धीरे गर्मियाँ आएगी, फिर बड़ी तीखी गर्मी पड़ेगी, बरसात आते आते तक आप पूरे प्रदेश का परिदृश्य अलग पाएंगे। मैं आश्वस्त हूं और आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3-4 महीने के अंतराल में एक मंजिल से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल और जो अंतिम मंजिल है वहां हम जुलाई अगस्त तक पहुंच जाएंगे। बरसात में मेंढक भी आएंगे। एक सवाल और है जुगरान जी, एक उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ एक महिला मंच भी है, आंदोलनकारियों की कमी नहीं है। तो क्या जो राज्य उत्तराखंड का जो राज्य का जो महिला मंच है, आप लोग उनसे भी गुजारिश करेंगे या उनके तर्क आपके साथ में मैच? देखिए, बहुत सुंदर तरीके से प्रभारी महोदय ने बहुत स्पष्ट बताया कि क्यों जुड़ना चाहिए, क्या कारण है। ऐसे ही मत जुड़िए, ऐसे ही आंकलन मत करिए, सोच समझ के आइए, परीक्षण करिए, तो जो भी होगा जन भावनाएं इस राज्य को एक बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल देने के लिए है। हर उत्तराखंडी की आशाएं और आकांक्षाएं और ये सपने हैं, शहीदों के वही सपने हैं, रोजगार के साधन हो, पलायन पे अंकुश लगे, शिक्षा और स्वास्थ्य का सर्वश्रेष्ठ मॉडल उत्तराखंड को मिले। ये आम आदमी पार्टी का विजन है, नीति है, प्लानिंग है, सोच है, जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। हर उत्तराखंडी यही चाहता है। धीरे धीरे हम लोगों को कन्विंस करने में, उनको समझाने में सफल होंगे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। उधर प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने रविंद्र जुगरान का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि जिस आंदोलनकारी रूप से वो आए हैं, तो निश्चित रूप आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड राज्य के लिए जिन मुद्दों को लेकर आती थी, अब जुगरान जी के साथ मिलकर उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा साबित होंगे। आम आदमी पार्टी में आज रविंद्र जुगरान जी शामिल हो रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जिस आंदोलनकारी रूप से वो आए हैं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के निर्माण में जिन सपनों को लेकर चली थी, और हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ही उन सपनों को पूरा कर सकती है। उस दिशा में कुछ हम कदम आगे चल रहे हैं और रविंद्र जुगरान जी निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा साबित होंगे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की जो राजनीति उत्तराखंड में शुरू हुई है उसमें निश्चित तौर से अपना योगदान।
भारत में मेडिकल इंजीनियरिंग और ओलंपियाड में एडमिशन की कोचिंग के लिए फेमस कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट ने देहरादून में अपना सेंटर खोला है। इंस्टीट्यूट कोटा कोचिंग के 32 वर्षों के अनुभव के साथ देहरादून के स्टूडेंट के सपनों को सच करने के लिए ये पहल करने जा रहा है। उत्तराखंड की प्रतिभाओं को उनकी योग्यता के अनुसार तराशते हुए सपनों को सच किया जाएगा। यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ ओलंपियाड, NTSC, KVPY सहित बोर्ड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएगा। एलन करियर इंस्टीट्यूट देहरादून में 15 फरवरी से बैच प्रारंभ हो जाएंगे। एलन देहरादून में 15 फरवरी से पूर्व एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को स्पेशल फीस बेनिफिट भी दिया जाएगा। इसके अलावा एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। सवाल पूछा है। देखिए, आज से अगर 20 साल पहले की बात करेंगे तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि हर इंसान के हाथ में मोबाइल होगा, हर कोई वीडियो ले सकेगा, फोटोग्राफ्स खींच सकेगा। तो टेक्नोलॉजी ने इतना बदलाव ले लिया है, आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, वो भी 256 GB तक हम कल्पना कर पाते हैं। इसी तरह एजुकेशन में बहुत बदलाव हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन नॉट रीच टू द करेक्ट पीपल। आपको बहुत आश्चर्य होगा, ऐसे बहुत सारी तरीके आ गए पढ़ाने का तरीका। हम एक साधारण से बच्चे के अंदर प्रेरणा देकर उसको किसी भी मौके पर किसी मुकाम पर लेके जा सकते हैं। साइंस को, मैथ्स को, बायोलॉजी को पढ़ाने का जो तरीका है वो हमारे टीचर्स इतने एक्सपीरियंस है, आप सरप्राइज हो जाएंगे। जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो 10 मिनट बाद में बच्चे के मन में एक सवाल पैदा हुआ और 11वें मिनट में सर बोलते हैं, देखो बच्चों आप ये सोच रहे होंगे, इसका ये जवाब है। वो इतनी गहरी पैठ है सब्जेक्ट के ऊपर। वी आर नॉट प्रोफेशनल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, मैनेजमेंट गुरुज नहीं है हम, वी आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। तो हमारा दिल भी वैसा ही है और हमारा काम भी वैसा ही। हम बच्चों से जुड़कर उनके अंदर साइंस को और डेवलप करेंगे। और यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वैसे ही बहुत नामी हैं, बहुत अच्छा नाम देहरादून का एजुकेशन में है। हम इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, ये पहले ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और नई चीज़ें लेकर आएंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। सिर्फ देहरादून नहीं, पूरे उत्तराखंड के बच्चों को, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जो इतनी दूर नहीं जा सकते हैं और उनके बदौलत उत्तराखंड का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस ने 7.68 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया गया, जिसके तहत कोतवाली पुलिस शांति कानून, यातायात व्यवस्था और अवैध मादक पदार्थों की चेकिंग पर थी। दयागढ़ बाईपास से 100 मीटर आगे हल्द्वानी निवासी पंकज मणि शर्मा को 4.36 ग्राम और बागेश्वर जिले के गैरखैत निवासी नीरज कपकोटी को 3.32 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ कोतवाली में NDPS एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया है। यह भी बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नीरज सिंह कपकोटी के खिलाफ पूर्व में भी 2 बार NDPS एक्ट में मामला दर्ज हो चुका है, जबकि ये इसका तीसरा अपराध है। पंकज मणि के खिलाफ भी अभी तक कोई आपराधिक इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पर जांच की जा रही है। कोतवाली बागेश्वर और हमारी SOG दोनों ने मिलकर के एक अच्छी इनको सूचना मिली, जिसके क्रम में इन्होंने 2 लड़कों को जो है पकड़ा। उनकी तलाशी जब हुई प्रॉपर तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने, तो उनके पास हमें 7.68 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई। इसमें जानकारी में आया कि हल्द्वानी क्षेत्र से एक पंकज मणि नाम का व्यक्ति जो टैक्सी चालक का भी काम करता है, और वो यहाँ आया हुआ था स्मैक लेकर के, और वो डिलीवर कर रहा था जो लोकल लड़का है नीरज कपकोटी को। और नीरज कपकोटी के विरुद्ध पहले भी 2 अभियोग हमारे यहाँ पंजीकृत हैं और स्मैक के ही NDPS से संबंधित उसने अभियोगों में पंजीकृत हुआ है। और दूसरे व्यक्ति का भी आपराधिक इतिहास हमें नहीं पता लगा, क्योंकि हल्द्वानी को बिलोंग करता है। दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, स्मैक हमने बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।